अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड। बहुत सारे भाइयों का इस तरह का सवाल है कि इस वक़्त सऊदी अरब में किस तरह से ट्रांसफ़र ले सकते हैं और जैसे अगर हमारी कंपनी रेड ज़ोन में है या हमारी कंपनी का लाइसेंस जैसे एक्सपायर हो गया है या सीआर एक्सपायर हो गया है, तो किस तरह से ट्रांसफ़र ले सकते हैं? क्या हमारी कंपनी रोक सकती है या नहीं रोक सकती, या कफ़ील रोक सकते हैं या नहीं रोक सकता? इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोग जैसे जानना चाह रहे थे किस तरह से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाला है कि किस तरह से ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आपकी कंपनी रोक सकती है या नहीं रोक सकती। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इस वक़्त किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और आपकी कंपनी का अगर जैसे सीआर एक्सपायर है, लाइसेंस एक्सपायर है और आपकी कंपनी जो है सो रेड ज़ोन में है। आप जो है सो किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से जो है सो रिक्वेस्ट मँगवा लिए, यानी कि ट्रांसफ़र के लिए, और आपकी कंपनी जो है सो रेड ज़ोन में होती है और जैसे सीआर वग़ैरह एक्सपायर होता है, लाइसेंस एक्सपायर होता है। तो क्या आपकी कंपनी रोक सकती है? तो देखिए, इस कंपनी के पास जो है सो 90 डेज़ का टाइम होता है। 90 डेज़ में जो है ये कंपनी आपको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, क्योंकि आप उसका जो है सो सारा चीज़ एक्सपायर वग़ैरह होता है, तो ये नहीं रोक सकती। 90 डेज़ के पीरियड में जो है सो ये कंपनी जो है सो अगर आपके ऊपर अगर हुरूफ वगैरह नहीं लगाती है, कुछ भी नहीं लगाती, तो ये ऑटोमैटिकली जो है सो आपका जो है सो ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस में सिचुएशन में होता ये है कि जो है सो आपकी कंपनी के पास जो है सो 90 डेज़ का जो है सो टाइम दिया जाता है और उसे बताया ये जाता है, सो ये एम्प्लॉयी जो है सो आपका ट्रांसफ़र लेना चाहता है। इसको जो भी मसले-मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम है, इसको हल करके आप चाहें तो इस एम्प्लॉयी को अपने रोक सकते हैं कंपनी में, या फिर जो है सो आप इसको ट्रांसफ़र दे सकते हैं किसी भी अदर कंपनी में। लेकिन आपकी जो कंपनी होगी, करंट कंपनी, उसके पास ऑथराइज़ नहीं होता, वो चाह करके भी जो है सो आपका जो है सो रिक्वेस्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। वो जो है सो उसको 100% ट्रांसफ़र देना ही होगा, या अगर वो ट्रांसफ़र नहीं देती है, 90 डेज़ का जो टाइम होता है, वो एक-एक करके जो है सो टाइमिंग जो है सो घटते जाता है। 90 डेज़ के अंदर अगर वो जो है सो आपको ट्रांसफ़र नहीं देती, वो तो ऑटोमैटिकली जो है सो आपका ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान रखना कि अगर इस जो है सो 90 डेज़ के अंदर अगर आपके ऊपर जो है सो नोटिस पीरियड आ जाता है, तो उस नोटिस पीरियड को आपको जो है सो 100% पूरा करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र ऑटोमैटिकली हो जाएगा। जब भी वो आप जो है सो उस नोटिस पीरियड को आप पूरा कर लेते हैं, वो ऑटोमैटिकली आपका जो है सो ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो जाता है, तनाज़ुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना कि इस सिचुएशन में होता है कि बहुत सारा कफ़ील या कंपनी जो है सो आपके ऊपर जो है सो प्रेशर डालती है और ये कहती है कि आप जो है किवा से जाकर के उसको टर्मिनेट कर दो जाकर के। टर्मिनेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, किवा से जाकर कुछ भी नहीं करना। आप जब भी आप जाकर के आप जो है सो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे, आपके ऊपर जो है सो ऑटोमैटिकली हुरूब लग जाएगा, बहुत ही मसला हो जाएगा। आपको ट्रांसफ़र लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी कंपनी के पास जो है सो 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है कफ़ील के पास। अगर आपके ऊपर हुरूफ वगैरह नहीं लगाया कफ़ील, तो ऑटोमैटिकली जो है सो आपका ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप जो है सो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं जाकर के, वहाँ पर अगर आपका कफ़ील या कंपनी के या एचआर वगैरह आपको कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो, और आप जो है सो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में होता ये है कि आप जो है सो कफ़ील या कंपनी के पास से निकल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद। उसके बाद से जो है सो आपके ऊपर ऑटोमैटिकली हुरूफ लग जाता है, इसी को ऑटो हुरूफ कहते हैं। जो बहुत सारे लोग इस वक़्त इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो सिंपली आपको जो है सो ट्रांसफ़र लेने के लिए आप जो है सो किसी भी कंपनी से ट्रांसफ़र मँगवा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी रेड ज़ोन में है या लाइसेंस वगैरह उसका एक्सपायर हो, तो आप किसी भी कंपनी से जो है सो आप ट्रांसफ़र मँगवा सकते हैं और जो है सो किसी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपकी कंपनी जो है सो ट्रांसफ़र दे देगी, उसको ट्रांसफ़र ही देना होता है, या 90 डेज़ में ऑटोमैटिकली वो ट्रांसफ़र में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का इस वक़्त ये भी सवाल था कि कफ़ाला जो है सो किस तरह से ले सकते हैं? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें कफ़ाला करवाना है। तो देखिए, कफ़ाला जो है सो ज़बरदस्ती नहीं होता, कफ़ाला जो है सो आपकी खुद की मर्ज़ी से होता है, या कफ़ील के अगर पास आप काम कर रहे हैं और आपका कफ़ील जो है सो हुरूफ नहीं लगाया, या जो है सो आप एब्सेंट और वर्क नहीं लगाए हुए, आपकी कंपनी से भागे नहीं हुए हैं, तब जाकर के जो है सो आपका कहीं भी कफ़ाला हो सकता है, आसानी से उसकी परमिशन से होता है। अगर सारी चीज़, अगर कोई भी चीज़ एक्सपायर नहीं है आपकी, और अगर आपका हुरूफ वगैरह नहीं लगा हुआ है, इकामा वगैरह एक्सपायर नहीं है, और आप जो है सो कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में होता है कि आप किसी भी कंपनी से आप जो है सो ट्रांसफ़र मँगवा रहे हैं, रिक्वेस्ट मँगवा रहे हैं, आपके कफ़ील के ऊपर जो है सो नोटिफ़िकेशन जाएगा, वो आपका जो है सो फाइनल एग्ज़िट लगा सकता है। या जो है सो आप जो है सो रिक्वेस्ट मँगवाएँगे, वो जो है सो आपके ऊपर हुरूफ लगा देगा, या फिर जो है सो आपके ऊपर एब्सेंट एट वर्क लगा सकता है। तो इस तरीके से आपको अगर ट्रांसफ़र लेना है, कफ़ाला लेना है, तो आप कफ़ील से पहले बात कर सकते हैं मुतमईन होकर के। सारी चीज़ों को समझने के बाद जो है सो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं इस तरह से। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं किसी भी चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। कफ़ील आपके ऊपर हुरूफ भी लगा सकता है, आपका एब्सेंट ऑफ बर्थ भी लगा देगा। तो अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, आपकी कंपनी का सीआर एक्सपायर है, लाइसेंस एक्सपायर है, या आपकी कंपनी रेड ज़ोन में है, तो आप जस्ट रिक्वेस्ट मंगवाने के बाद जो है सो आप सिंपली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपकी कंपनी के पास 90 डेज़ का टाइम होता है। अगर इस सिचुएशन में अगर वो कंपनी आपकी सारा कुछ सही कर लेती है, मान के चलिए उसका सारा कुछ सही हो जाता है, उस सिचुएशन में होता है कि आपको वो कंपनी रोक भी सकती है, आपके ऊपर ब्रेक भी लगा सकती है। अगर उसका सारा कुछ सही नहीं होता, यानी कि वो कंपनी रेड ज़ोन में ही होती है, लाइसेंस वगैरह उसका एक्सपायर ही होता है, तो 90 डेज़ के अंदर आपको नहीं रोक सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ऑटोमैटिकली आपका जो है सो ट्रांसफ़र में तब्दील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और भी सऊदी अरब से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है,
हुरूफ से रिलेटेड या इंडियन एम्बेसी से रिलेटेड, जवाज़ात से रिलेटेड या फाइनल एग्ज़िट से रिलेटेड इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है सऊदी अरब के अंदर आपका, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को कमेंट से समझ में नहीं आता तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वीडियो के ज़रिए से जो है सो लोगों को बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैं कॉल करके खुद पर्सनली जो है सो उन लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से क्या करना है। तो आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं जो है सो आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा।